बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत चतुर्थ भाग संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी का पाठ। घुसक नदी में जाए। प्यारे लोगों, चित्त की शांति में शांति है। चित्त अशांत है तो हमेशा अशांति है। चित्त की वृत्तियां अनेक हैं। उन चित्त वृत्तियों को एकत्र करने का नाम योग है। योग दो प्रकार के होते हैं, एक हठ योग और दूसरा राजयोग। राजयोग में ध्यान की प्रधानता है। हठ योग में आसन प्राणायाम आदि का साधन करना पड़ता है। इसमें यही प्रधान है। हमारे कुल गुरु तांत्रिक थे। उनका मंत्र अभी भी याद है। एक मंत्र यह भी बताया था कि तुम शिकार मत करना, हिंसा नहीं करना। यह मंत्र मुझे आज तक याद है। होते होते कई गुरु हमारे हुए यहाँ भागलपुर में। बाबा देवी साहब का प्रचार आया। उनका प्रचार पूर्णिया भी पहुँचा। वहाँ से दौड़कर मैं यहाँ आया। यहाँ मायागंज में एक वकील थे, बाबू राजेंद्र सिंह जी। उनसे मैंने दृष्टि योग की दीक्षा ली। मैंने उनको गुरु जानकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आपका गुरु मैं नहीं, गुरु बाबा देवी साहब मुरादाबाद वाले हैं। बाबा देवी साहब जब यहाँ मायागंज आए तो मैं भी यहाँ आया। यहाँ एक सत्संग घर भी था। बाबा साहब ने प्रवचन दिया था भागलपुर शहर के देवी बाबू की धर्मशाला में। मैंने दीक्षा यहीं मायागंज में ली थी। बाबा साहब ने कहा था, ध्यान योग उत्तम है। भगवान कृष्ण ने भी ध्यान योग बताया है। गीता में एक अध्याय ध्यान योग का है। प्राणायाम योग का कोई अध्याय गीता में नहीं है। खोज कर देख लीजिए। ध्यान के लिए बात प्रत्यक्ष है। कहते हैं ध्यान देकर सुनो। बच्चों को कहते हैं ध्यान देकर पढ़ो। बच्चा सयाना होता है तो लिखने के लिए सिखाया जाता है। दिन में प्रकाश में सिखाया जाता है, रात में अंधकार में नहीं। बच्चा नहीं पूछता है कि क्यों कहूँ, क्यों कहूँ। बच्चे में श्रद्धा होती है। इसी तरह जो श्रद्धाशील हैं उनको ज्ञान होता है। जो श्रद्धाशील नहीं हैं उनको कोटि जन्मों में भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए लोगों को श्रद्धाशील होना चाहिए। कोई तर्क नहीं कि इसको क्यों कहें। तर्क करने वाले तर्क करते ही रहते हैं, असलियत को नहीं पाते हैं। कबीर साहब के कबीर चौरा काशी में जाकर देखा। अमृतसर में गुरु नानक साहब के केंद्र को जाकर देखा। वहाँ केवल गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब ने समझा कर कहा। समझा कर कहने से बहुत लोग समझते हैं। एक कथा कहता हूँ। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए। कर्जदार जब मांगन आवे, घुसक नदी में जाए। आपको बड़ी हंसी लगेगी। इस शरीर के अंदर में यह ऊपर का खोपड़ा एक भाग और नीचे के इसका मिलन, तब यह शरीर है। इसमें इड़ा और पिंगला धारें हैं। इड़ा और पिंगला के बीच सुषुम्ना है। सुषुम्ना के किनारे लोग रहें और हैं भी। यही कर्म करते हैं। कर्म का फल तो होता ही है। कर्म करते हैं तो कर्जा करते हैं। कर्म करना छोड़ दें तो कर्जा नहीं होगा। जो जानते हैं कहाँ रहने से कर्म फल नहीं लगेगा तो सुषुम्ना में जाओ, कर्म फल से बच जाओगे।
सुषुम्ना के तीर में नहीं, सुषुम्ना में डूबो। एक कथा और है। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वहाँ एक सुंदर बालक को देखा। वह बालक मुनि का पुत्र था। राजा ने उस मुनि बालक से कहा, तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने कहा, तुम मुझे अपने साथ ले जाकर क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं जो खाऊंगा तुमको भी वही खिलाऊंगा। जो उत्तम वस्त्र मैं पहनूंगा वही तुमको भी पहनाऊंगा। और जो पहरेदार हमारी रक्षा में पहरा करता है वह तुम्हारा भी रात में जगकर पहरा करेगा। मुनि बालक ने कहा, नहीं, तुम मत खाओ मुझे खिलाओ, तुम मत पहनो मुझे पहनाओ, और जब मैं सो जाऊं तो तुम जग कर पहरा करो। राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। मुनि बालक ने कहा, तब तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। मेरे राजा ऐसे थे जो स्वयं नहीं खाते, मुझे खिलाते हैं, अपनी स्वयं कुछ नहीं पहनते, मुझे पहनाते हैं, और मैं सो जाता हूँ तो वे जग कर मेरा पहरा करते हैं। मुझको ऐसे राजा है। ऐसे राजा कौन हैं? यही हैं ईश्वर परमात्मा, जो सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, लेकिन वे अपने स्वयं कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पहनते, और वे सबका पहरा करते हैं। उनको रहने का घर नहीं है, वे ही सब कुछ करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। इस प्रकार उनका संसार में रहना होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा रामायण में लिखा है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता। उन्हीं के पास जाओ, उनको पाओ, वही शांति मिलेगी। कहाँ तक जाओ? तो संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई। अंतर के अंतिम पट में चले जाओ। अंतर पट में क्या मिलेगा? अंत करो तो वह मिलेगा जो अगम अगाध है और कहने में आने योग्य नहीं है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहें, जिमिकोट सत्य खदोत समरवि, कहत अति लघुता लहें। रामचरितमानस उत्तरकांड। कितनी की उपमा दो, कितनी ही उपमा दो तो वह वैसी ही होगी जैसे करोड़ों जुगनुओं को सूर्य के समान कहना। राम के लिए कोई उपमा नहीं है। वे सब में रहते हुए सबसे निर्लिप्त हैं। वे बाहर में प्रत्यक्ष नहीं हैं। अंदर में जाने से बाहरी ज्ञान से छूट जाता है, तब ईश्वर दर्शन होता है। इंद्रिय ज्ञान से वह यहाँ तक कि जहाँ मन बुद्धि आदि छूट जाए वहाँ दर्शन होगा। लेकिन जिसको समाधि कहते हैं वह तुर्यातीत अवस्था में होती है। थोड़े में संतुष्ट होने की आदत डालो। जो लालची हैं उनको शांति नहीं मिलेगी। शेख साधी ने कहा है, कनायत तमंगर कुनद मर्दरा, मतलब है संतुष्टि आदमी को मातबार बना देती है। यह दुनिया के तमाम लालचियों को कह दो। वे दूसरे देश के थे, लेकिन बात उन्होंने ठीक कही है। आदमी को शांति चाहिए तो ईश्वर को पाना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए अपने अंदर चलना चाहिए। अंदर चलने के लिए देखना और सुनना होगा। इसलिए दृष्टि साधन और शब्द साधन कीजिए। गुरु नानक देव ने कहा, शब्द तत्व बीर्ज संसारा, शब्द निरालमु अपर अपार, शब्द विचारी तरे बहुभेषा, नानक भेद न शब्द अलेसा, शब्द सुरति भया परगासा, सबको करे शब्द की आशा, पंथी पंखी शिव नितराता, नानक शब्दे शब्द पछाता, हाट बाट शब्द का खेलू, बिन शब्दे क्यों होए मेलू, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटिया छे। जो शब्द का अभ्यास करता है
नादानुसंधान करता है वह ईश्वर को पाता है। बच्चा जन्म लेता है तो वह देखता है और सुनता है। तमाम संसार में देखना और सुनना है। तमाम कॉलेजों में देखना और सुनना है। देखना और सुनना बंद हो जाए तो कोई काम नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब ने दृष्टि योग और शब्द योग करने कहा। यह प्रवचन महर्षि मिहि आश्रम कुप्पागढ़ भागलपुर 24/12/1978 ईस्वी अपराह्न काल में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।